इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियों में जुबानी जंग जारी है। हर पार्टी पर प्रत्याशी मतदाता को रुझाने में लगा हुआ है। मगर क्या दिल्ली का जागरूक मतदाता नेताओं की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। मगर सभी पार्टी अपना दमखम दिखाकर दिल्ली की चुनावी जंग को जीतने का प्रयास कर रही है। तो पेश है दिल्ली चुनाव की हर अपडेट। सबसे पहले आपको देने वाला हमारा खास प्रोग्राम दिल्ली की जंग। अभी देखिए, दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इस पर हमने जनता की रैली आपको बता दें, जनता ने क्या कुछ कहा और किस पार्टी पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। मौजूद है, धूप निकल रही है बहुत अच्छी, कुछ लोग बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। बड़े उतार चढ़ाव इन्होंने देखे राजनीति में। दिल्ली में फिर चुनाव है, 5 फरवरी को चुनाव है। अब चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है वो पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा जी अजीत कुमार। अजीत जी, चुनाव है, 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में। क्या लगता है कि इस बार यहाँ से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू भी चुनाव लड़ रहे हैं, सूर्य प्रकाश खत्री भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस के भी प्रत्याशी है। क्या लगता है कि जनता इस बार किस पे विश्वास करेगी? बताओ जी। नहीं, आप बताइए, आपसे तो हम पूछ ही लेंगे। आपकी क्या राय है? जो आ जाए। नहीं, जो तो आ ही जाएगा, वोट तो आप भी दोगे। क्या लगता है आपको सही जनप्रतिनिधि कौन लगता है? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी। चलिए, तो बीजेपी कह रहे हैं। श्रीमान जी, आपकी इस बारे में क्या राय है? बीजेपी है। बीजेपी? अरे, ये तो बीजेपी कह रहे हैं भाई साहब। दो आपके जो सहयोगी है वो बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए थी। मार्केट से बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। आपकी भी क्या राय है गुरुजी? मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, अपने मन की बताओ। एक बात बताइए, आप क्यों नहीं बोलेंगे भाई? देखिए, टैक्स आप देते हैं, वोट आप देते हैं, क्या लगता है आपको? आपका तो भाई यही है क्या? जो काम करेगा अच्छा, वो पाएगा। जो काम करेगा, कौन करेगा काम? क्या कोई भी करे वो। चलिए, कोई बात नहीं भाई साहब, थोड़ा सा और गुटखा खा रहे हैं, गुटखा मत खाया करो। गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपकी अपनी इस बारे में क्या राय है? बीजेपी। देखिए, 5 लोग बैठे हैं और तकरीबन 5 लोग जो है वो बीजेपी के समर्थन में। बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से सूर्य प्रकाश खत्री। आपको लगता है कि सही उम्मीदवार है? चलिए, कोई बात नहीं भाई, उनको चांस नहीं मिला खत्री जी को जी। बाकी काम के आदमी है। काम क्या? चलिए, कभी चांस नहीं मिला उनको, मतलब चांस मिला भी तो लोगों ने पसंद नहीं किया। बाकी काम के आदमी। काम क्या? चलिए, इसी पड़ाव को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। 3 लोग और बैठे हो, उनसे भी चर्चा करेंगे। और हम उद्देश्य ये है कि दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेकर लोगों की राय है। हम इसी उद्देश्य से खबर बनाते हैं। एक भाई साहब और बैठे सर के। अच्छा, चलिए, खैर कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे हम। सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक है, उस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? मेरी तो कोई राय नहीं है अभी। चुनाव दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की। मोदी की। हाँ। चलिए, आपकी क्या राय है सर इस बारे में? चलिए, वो भोजन कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वहाँ कुछ लोग बैठे। स्टॉप कर लो। हाँ, बस यही बोल सकते हैं सर। सभी बोलेंगे सर। चलिए, देखिए, इस वक्त हम मौजूद है रोशन रोड जी। हाँ। और कुछ बुजुर्ग है, कुछ युवा है और चुनाव को लेकर उन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे। बीजेपी भी देखी, कांग्रेस भी देखी और आपदा मतलब आम आदमी पार्टी को भी वो देख रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी। हाँ। सूर्य प्रकाश खत्री जी है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार है, बीएसपी से बहुत सारे उम्मीदवार है। क्या लगता है 5 साल किस पे भरोसा किया जा सकता है? केजरीवाल तो देखो इस इलाके से आ नहीं सकता बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, हमारे ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। उसकी वजह बताइए। वजह यही है कि सर आजकल जो जितनी बातें की है केजरीवाल ने वो अभी तक सब झूठे किए और हम झूठे आदमी पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। जी, आपकी क्या राय है सर? मेरी राय तो ये है सर, दोनों पार्टियों के बीच में हम लोग गरीब मजदूर लोग जो सड़क पे आके बैठे हुए हैं वो फंसे हुए हैं। हाँ, तो ये जो फंसे हुए वो बाहर कैसे निकलेंगे इस बार? इस बार बाहर क्या निकलेंगे जी, मर ही जाएंगे अब से तो। और क्या? जी जी सर, क्या बोल? नहीं, आप बोलेंगे जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैं ये कह रहा हूँ, ये 2-3 साल हो गए, काम धंधे सारे ठप गए, काम चल नहीं रहा। हर आदमी परेशान है, दुखी है, सबके काम धंधे बंद हो गए। लेकिन दिल्ली में इस बार किस पर भरोसा कर सकते हैं? दिल्ली में इस टाइम तो ज्यादा तो मोदी का जोर है। आपकी क्या राय गुरु जी? जो कार्यकर्ता उन्हीं के मोदी की। तो आप तो जाहिर सी बात है। चलिए जी। हाँ,
मोदी मोदी। अरे वाह। गुड्डू हमारे घर ही आए थे। अच्छा, गुड्डी देवी भी है है हमारे गली में। हम तो शुरू से उनके साथ ही है। कांग्रेस का तो नाम निशानी खत्म है जी। दवाई दिया बिल्कुल जी। आपकी क्या राय है? बीजेपी है। बीजेपी। हाँ मोदी जी गुरु जी। हमारे सारे अच्छे, सारे अच्छे। जो लूट खसोट करे, भ्रष्टाचार करे, वो भी अच्छा है आपको? वो भी अच्छा है मेरे लिए। जो जनता है, जनता कुछ भी कह सकती है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। जी सर, आप भी खड़े हैं, चर्चा सुन रहे हैं। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। क्या लगता है इस बार तिमारपुर की जनता किस पर भरोसा कर सकती है 5 साल के लिए? तिमारपुर की जनता इसमें बदलाव थोड़ा हर एक आदमी बदलाव चाहता है कि आपस में लड़ाई झगड़े में कोई गेन, पब्लिक का कोई गेन नहीं होता। तो क्या लगता है किस पे भरोसा करेगी तिमारपुर की जनता इस बार 5 साल के लिए? तिमारपुर की जनता इस समय मोदी जी पे विश्वास करेगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी आश्चर्यजनक की बात है कि जितने लोग हमें यहाँ मिले सब मोदी जी के फेवर में। वो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार दिल्ली में चाहिए इस बार है। परिवर्तन तो चाहिए। परिवर्तन चाहिए। चलिए 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को परिवर्तन कितना होता है कितना नहीं होता उसका भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ है, जाने माने अभिनेता भी रह चुके हैं और समाज सेवक भी है। सर क्या लगता है दिल्ली में चुनाव है, तिमारपुर में आप रहते हैं, तिमारपुर की जनता इस बार किस पे भरोसा कर सकती है? बीजेपी पे। क्यों, उसकी वजह बताइए। उसकी वजह यह है जी। कि जब भी बोलता है झूठ बोलता है। केजरीवाल जो है, कोई भी बात देख लो, शराब देख लो, इसने फरी ये बनाया है, ये क्या कहते हैं ये स्मोक टावर बनवाया, मकान जो बनवाया है, ये क्या बोलते हैं वो शीश महल बनवाया है। दुनिया तो मर रही थी अपने प्राण बचाने के लिए। अच्छा। और ये जो है मकान बना रहा था। अच्छा, तो आपको क्या लगता सबसे बड़ी बात यह है कि 4 अफसरों के मकान थे वो तोड़वा दिए। अच्छा। और उनकी जगह तो अपना मकान बनवा दिया। अच्छा। और जहां इसका अपना मकान था वहां इसने वो पार्क बनवा दिया। तो क्या लगता है कि बीजेपी पे जनता क्यों भरोसा करे 5 साल के? यूं भरोसा करे कि ये रोहिंग्याओं को घुसपैठियों के लिए पैसे देता है, ये उनको बसाता है, उनकी बस्तियां बसाता है। बस आपका इशारा महेंद्र गोयल जी की तरफ है, रिठाला से जो विधानसभा आम आदमी पार्टी से उन पे ऐसा आरोप लगा है ना, जांच चल रही है। हाँ तो हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा है, टीवी पे भी देखा है कि उन पर लगे हैं। लेकिन बस ये हिंदुओं के खिलाफ है ना, इसलिए बस। तो मतलब दिल्ली में बीजेपी आएगी। बीजेपी। सूर्य प्रकाश खत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश खत्री तो तिमारपुर से लड़ रहे हैं शायद जी। हाँ, उनके जीतने के वो जीतेंगे। वो जीतेंगे। चलिए, प्रकाश गुप्ता जी ने घोषणा कर दी है कि सूर्य प्रकाश खत्री जी जीतेंगे। जनता जनार्दन इस बार फैसला करेगी और इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखें दिल्ली का प्रतिबिंब इसी पड़ाव को आगे की तरफ बढ़ा। देखिए रोशन रोड में इतनी खिली हुई धूप है कि महिलाएं अपना काम करके आराम से यहाँ बैठी है, धूप सेक रही है। धूप से बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। आइए चुनाव को लेकर पूछते हैं कि दिल्ली में इस बार अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो आप सबके अकाउंट में 2100 रुपए आना शुरू हो जाएगा, ऐसा वादा किया है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? ये राय है कि अगर 2100 रुपए आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए तिमारपुर की जनता जो है इस बार 5 साल के लिए किस पे भरोसा कर सकती है? क्या लगता है कौन है अच्छा यहाँ से कैंडिडेट? यहाँ से आम आदमी की पार्टी का जो कैंडिडेट था दिलीप पांडे, आज तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी कैसा है, कोई काम नहीं कराया उसने। अच्छा। मैं पंजाबी बस्ती में रहने वाली हूँ, आज तक उस बंदे की हमने गटर सीवर वगैरह ऐसे के ऐसे ही रहते हैं एजिटेड, कोई काम नहीं बंदे ने कराया। तो क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए इस बार? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। किस पे भरोसा किया जाएगा? बीजेपी पे। क्यों? कि जो बीजेपी ने किया है, जो बहुत अच्छा काम किया है। आज जो कुंभ है वो बीजेपी की वजह से इतना लोगों को आनंद है, इतनी सुविधाएं हैं। मैं टीवी में न्यूज देखती हूँ, वाकई बहुत अच्छा काम किया है।